क्या आपको पता है कि जो मोबाइल फोन हम यूज करते हैं उस मोबाइल फोन के नाम पे ये जो मोबाइल शब्द है इसका क्या मतलब है? हम दो तरह के फोन यूज करते हैं, एक तो लैंडलाइन फोन होता है और दूसरा मोबाइल फोन होता है। दोनों टेलीफोन हैं, लेकिन एक को हम मोबाइल फोन कहते हैं, मोबाइल टेलीफोन। तो यहां पर मोबाइल शब्द का जो अर्थ है वो ये है कि उस चीज को हम मोबाइल कहते हैं, मोबाइल एडजेक्टिव है, दैट मीन विशेषण है, उस चीज को हम मोबाइल कहते हैं जो कि बड़े आसानी से मूव कर सके या फिर जिसे बड़े आसानी से या फ्रीली मूव करवाया जा सके, जो बड़ा फ्री है, आप बड़े आसानी से उसे मूव करवा सकते हैं। ये एडजेक्टिव है मोबाइल। मोबिलिटी जो है इसी का नाउन है, मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जो ये बताता है कि वो कितना फ्रीली मूव कर सकता है, उसका फ्रीली मूव करने का एबिलिटी कितना ज्यादा है। चलिए इसे थोड़ा और बेहतर समझते हैं। मेरे पास दो ठेला गाड़ी था, दो ठेला गाड़ी, बड़ा पुराना ठेला गाड़ी काठ जिसमें लोग सब्जी वगैरह रख के बेचते हैं। तो दोनों बड़े पुराने थे। दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को बाहर निकाला और एक में मैंने कर दिया ऑयलिंग। इसमें मैंने जो व्हील्स हैं, जो चक्कों पे मैंने तेल डाल दिया, ल्यूब्रिकेंट डाल दिया। और दूसरा जो काठ था, इस दूसरे काठ को मैंने ज्यों का त्यों रख दिया, मतलब कि कोई भी यहां ऑयलिंग नहीं किया। बड़ा पुराना काठ है दोनों। अब मैंने दोनों को टेस्ट किया धकेल के। सबसे पहले तो मैंने इसे धकेला, कुछ देर तक धकेला और सेम अमाउंट का फोर्स लगा के मैंने इसे भी धकेला। दोनों ही केस में मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा था, दोनों फोर्स सेम है, आइडेंटिकल फोर्स है, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड का। इसमें मैंने ऑयलिंग किया था, इसके व्हील्स में ल्यूब्रिकेंट डाला था, तो ये फ्री हो गया। इसमें नहीं डाला था, तो दोनों में मैंने 2 सेकंड तक फोर्स लगाया, दोनों को मैंने 2 सेकंड तक धकेला। मैंने क्या देखा कि ये वाला जिसमें कि मैंने ऑयलिंग किया था, ल्यूब्रिकेंट दिया था, ये बहुत आगे तक बढ़ गया और यहां तक पहुंच के इसके पास एक जो वेलोसिटी हुआ, ये वेलोसिटी काफी ज्यादा हुआ, 5 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी। लेकिन दूसरा वाला कार्ट जो कि पुराना रखा हुआ था, इसमें ऑयलिंग नहीं किया, ज्यों का त्यों मैंने इसे धकेल दिया, सो इसमें ये दिखा कि उतना डिस्टेंस ये ट्रैवल नहीं किया। दोनों को मैंने 2-2 सेकंड धकेला, इसे भी 2 सेकंड और इसे भी 2 सेकंड, लेकिन मैंने देखा ये उतना ज्यादा दूर नहीं पहुंचा, बल्कि मैंने फोर्स बराबर लगाया था, फिर भी ये उतना ज्यादा दूर नहीं पहुंचा। और यहां पर मैंने जब इसे छोड़ दिया तो मैंने देखा सिचुएशन बिल्कुल आइडेंटिकल है, पर मैंने देखा इसे जो स्पीड मिला ये बड़ा कम मिला, 2 मीटर पर सेकंड मिला। तो यहां आप बताएं कि किसका मोबिलिटी ज्यादा है, इसका मोबिलिटी ज्यादा है या फिर इसका मोबिलिटी ज्यादा है? मोबिलिटी के डेफिनेशन के हिसाब से जिसका जितना ज्यादा एबिलिटी होगा मूव करने का, या फिर जिसे जितना आसानी से इजीली मूव करवाया जा सके, उसका मोबिलिटी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि ये उसी एबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो मोबिलिटी होगा वो ज्यादा होगा, इसका मोबिलिटी कम होगा। अब इसी नॉलेज से हम समझने का कोशिश करेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी से हम क्या समझते हैं। जैसे यहां पर मेरे पास 2 कार्ड्स थे, 2 कार्ड्स, वैसे ही चलिए 2 कंडक्टर्स कंसीडर कर लेते हैं। 2 कंडक्टर्स, दोनों को मैंने सेम बैटरी से, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी के साथ जोड़ दिया। दोनों का लेंथ देखें बराबर है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, लेकिन 2 अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। तो देखिए ये जो लेंथ है, यहां से यहां तक का लेंथ, ये दोनों में बराबर है। तो लेंथ बराबर है, दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बैटरी से या वोल्टेज के बैटरी से जोड़ा गया है। इसका मतलब अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दोनों के, यहां जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहां भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जैसे कि इस केस में मैंने दोनों को बराबर फोर्स से धकेला था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में बराबर बना। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक में हमें करंट ज्यादा दिखता है, दूसरे में कम दिखता है? ऐसा आप पाएंगे कि एक का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, दूसरे का कम होता है, मटेरियल अगर अलग अलग हो। तो चलिए वही रीजन समझ लेते हैं। तो यहां पर जो करंट को कंट्रीब्यूट करता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मान लें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, यहां भी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं।
तो अब क्या होगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं वैसे ही इन इलेक्ट्रॉन्स पे अप्लाई होगा फोर्स। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है ये तो बराबर है, सब इलेक्ट्रॉन का चार्ज बराबर है, नेगेटिव ई, हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, नेगेटिव एलिमेंट्री चार्ज। तो अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इलेक्ट्रॉन्स पे लगे तो जो फोर्स क्रिएट होगा यहां पर, इलेक्ट्रॉन जो फोर्स यहां पर एक्सपीरियंस करेगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, होना भी चाहिए। हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये बराबर होता है चार्ज इनटू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज तो बराबर है सारे इलेक्ट्रॉन्स का, नेगेटिव ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही केस में बराबर है। लेकिन फोर्स बराबर होने के बावजूद ये पाया जाता है कि किसी मटेरियल में, यहां पर मान ले फर्स्ट मटेरियल में, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ड्रिफ्ट कर रहा है vd1 वेलोसिटी से, लेकिन दूसरे केस में ये जो ड्रिफ्ट कर रहा है कम वेलोसिटी से और ये है vd2, ऐसा पाया जाता है। आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, फोर्स तो बराबर लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे और इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है वो बराबर है, हेंस जो एक्सीलरेशन क्रिएट होना चाहिए इस केस में और इस केस में बराबर होना चाहिए, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इस केस में ज्यादा और इस केस में कम, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। फिलहाल तो ये समझ ले कि ऐसा होता है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों मटेरियल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे लग रहे हैं, लेकिन एक का ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, मतलब कि ये बड़ा तेजी से मूव करने लगेगा, बड़े फास्ट मूव करने लगेगा ये, और दूसरा वाला जो है वो उतना फास्ट मूव नहीं करेगा, उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये बड़ा धीरे धीरे मूव करेगा, ये काफी धीरे धीरे मूव करेगा। जब ये काफी धीरे धीरे मूव करेगा और पहला वाला अगर बड़े तेजी से मूव करे तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम क्या पाएंगे, दोनों में लगा हुआ जो ड्राइविंग एजेंट है, यहां पर ड्राइविंग एजेंट कौन है आपको दिख रहा है, फोर्स है ड्राइविंग एजेंट, लेकिन इस फोर्स को लगाया किसने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया। सो यहां पर जो ड्राइविंग एजेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इसके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा है। तो ये जो ड्राइविंग एजेंट है दोनों ही केस में, इसमें और इसमें बराबर है, लेकिन एक बड़ा तेजी से मूव कर रहा है और दूसरा बड़ा स्लोली मूव कर रहा है, तो यहां मोबिलिटी किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है इसका मोबिलिटी ज्यादा होगा, और मोबिलिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो इसी को हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कहते हैं। सो पहले केस में आपको इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज्यादा दिखेगा, दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कम दिखेगा। इसी एग्जांपल की तरह दो कार्ड था, दोनों का मास बराबर था, दोनों को हमने बराबर फोर्स से धकेला था, एक में ज्यादा स्पीड मिला दूसरे को कम स्पीड मिला, तो हम कहते हैं इसका जो है पहले वाले का मोबिलिटी जो है वो ज्यादा है, दूसरे वाले का मोबिलिटी कम है। उसी तरह से यहां पर हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन पहले वाले के केस में मोबिलिटी इसका ज्यादा है, दूसरे वाले केस में मोबिलिटी इसका कम है। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को हम इंडिकेट करते हैं म्यू लेटर से। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ज्यादा और कम तो हम समझ गए कि पहले केस में इस मटेरियल में ज्यादा है, इस मटेरियल में कम है, लेकिन इसे मेजर कैसे किया जाएगा? तो देखिए, अगर दोनों में बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करें तो यह बड़ा आसान है, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका मोबिलिटी ज्यादा होगा। लेकिन आप इसे मेजर कैसे करेंगे, मेजरेबल क्वांटिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे? ऐसा भी तो हो सकता है, दो मटेरियल है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग क्रिएट हो रहा है, तो वहां से सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आप ये नहीं समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी किसका ज्यादा है किसका कम है। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट हो रहा। ऐसा क्यों, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप और आपके एक दोस्त दोनों एग्जाम देते हैं फिजिक्स का, दो अलग अलग बोर्ड से एग्जाम देते हैं। आपका जो एग्जाम है वो फुल मार्क्स 100 का है, 100 का है, और आपको उसमें मिलता है 90 मार्क्स। और आपका दोस्त जिस बोर्ड में एग्जाम दे रहा है वहां पर फिजिक्स का फुल मार्क्स है 200 और उसे मिला 120। तो यहां पर अगर आपका दोस्त आपसे आके कहता है कि मेरा एग्जाम तुमसे बेहतर गया, मुझे 120 मिला और तुम्हें 90 मिला, देन ये तो इनजस्टिस हो जाएगा। तो यहां पर यह समझने के लिए कि किसका एग्जाम बेहतर हुआ है, आप क्या करेंगे, आप ये पता करेंगे कि परसेंटेज किसका कितना है। आपका 90% होगा और उसका 60% होगा। हम यहां परसेंटेज से क्या समझ रहे हैं कि 100 में कितना नंबर मिला,
आपको 100 में 90 मिला, उसे तो 200 में 120 मिला था, तो उसे हम कन्वर्ट करके ले आएंगे कि 100 में वो कितना बनता, तो 100 में वो 60 बना। सो इसी तरह से ऐसे स्थिति में जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो, किसी में मान ले 2 यूनिट का लग रहा, किसी में 3 यूनिट का लग रहा, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख के आप ये नहीं तय कर सकते हैं कि मोबिलिटी किसका ज्यादा है किसका कम है। तो इसीलिए वैसे सिचुएशन में हम पता करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हर एक यूनिट के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है। जैसे आप लोगों ने क्या किया था कि हर 100 मार्क्स में कितना मार्क्स मिला, पर 100, जिसे कि परसेंट कहते हैं, परसेंट में कितना मिला, वैसे ही पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हुआ, ये हम मेजर करते हैं। तो इसी लॉजिक से हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो है ये बराबर होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो क्रिएट हुआ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करने से अगर V सब D इतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्रिएट हो तो हम कहेंगे V सब D डिवाइडेड बाय E, ये हो गया इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ये क्या है, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां से आगे अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो इक्वेशन है उसे अगर यहां पर इसके जगह उसका जो एक्सप्रेशन है उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि बराबर फोर्स लगने के बावजूद जहां पर बराबर एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है फिर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग क्यों बन रहा है। तो चलिए एक बार ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है उसे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। हम सिर्फ स्केलर फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर आप इसे वेक्टर के तौर पे ना देखें दोनों को, यहां इसका जो मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना होगा। एज वेक्टर आप अगर इसे कंसीडर करेंगे तो फिर होगा क्या, हमेशा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आपको नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर ये होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, तो इसीलिए एक नेगेटिव साइन अपीयर करेगा और उसी से बचने के लिए सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड को कंसीडर किया जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है ये होता है नेगेटिव ई, पहले तो मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 2m इंटू टाउ, तो ये वेक्टर फॉर्म में है। यहां पर E जो है स्मॉल लेटर E, ये एलिमेंट्री चार्ज होता है। इससे पहले हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वीडियो में काफी बात किया है, इसे डिराइव भी किया है और इसका और भी मतलब निकाला है। इससे हमने करंट को भी देखा है कि करंट का मतलब क्या हो सकता है, करंट का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है और रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। सो ज्यादा डिटेल्स में मैं अभी बात नहीं करूंगा। ये जो E है ये ऑब्वियस सी बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो क्रिएट हो रहा है इस कंडक्टर के अंदर, दोनों कंडक्टर्स के अंदर। ये m जो है, ये m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये जो टाउ है ये रिलैक्सेशन टाइम है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कोलाइड कर जाता है किसी एटम के साथ, वाइब्रेटिंग एटम के साथ, वो एटम उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बनने से कोलाइड करके अब्सॉर्ब होने तक जितना समय है उस समय को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो रिलैक्सेशन टाइम है उसका एवरेज। अगर इसका स्केलर फॉर्म अभी हम कंसीडर करते हैं तो ये नेगेटिव साइन लिखने का मतलब नहीं होता। स्केलर फॉर्म मतलब सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड, तो ई डिवाइडेड बाय 2m इंटू टाउ। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। तो यहां से आगे हम कहेंगे ये बराबर हो जाएगा, देखिए ये डिनोमिनेटर का ई जो है इस ई को कैंसिल करेगा, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनेगा, ई टाउ डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m। अब यहां पर आप देखिए ये जो E है एलिमेंट्री चार्ज है, कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, वैरी कौन करेगा, वैरी करेगा ये टाउ। दैट मीन ये टाउ पे डिपेंडेंट हो जाएगा ये जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है वो। हमने क्या देखा था कि एक्सीलरेशन दोनों ही केस में बराबर हो रहा, फिर भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा सिर्फ इसके कारण हो रहा, रिलैक्सेशन टाइम के कारण। अब ध्यान से देखें, रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ेगा, ज्यादा रिलैक्सेशन टाइम मतलब इलेक्ट्रॉन को काफी मौका मिला मूव करने का, काफी देर तक वो एक्सीलरेट किया और फिर जाके वो एब्जॉर्ब्ड हुआ, तो इस केस में वो काफी देर तक एक्सीलरेटेड होगा और उसका फाइनल वेलोसिटी काफी ज्यादा होगा।
तो ऐसे स्थिति में उसका मोबिलिटी भी ज्यादा होगा। देखिए यहां टाउ जो रिलैक्सेशन टाइम है वो बढ़ने से मोबिलिटी जो है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, वो बढ़ रहा है। आपको बेहतर समझ में आएगा एक डेमोन्स्ट्रेशन से। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन कंसीडर कर लेते हैं कुछ ऐसा। मान ले कि आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आप 2 बार ड्राइव करेंगे, सेम कार है। आप पहली बार जो कार ड्राइव कर रहे हैं उसमें कैसे ड्राइव करेंगे, रुक रुक के ड्राइव करेंगे कार को। सो यहां पर जो कार है, आप कार चला रहे हैं, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो अब आप कार चला रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं कार को, एक्सीलरेशन मिला कुछ दूर तक, यहां तक ये एक्सीलरेटेड हुआ, मान लेते हैं 10 मीटर तक आपने इसे एक्सीलरेट किया, फिर आपने यहां पर इसे रोक दिया, फिर से आपने यही मोशन जो है ये कंटिन्यू करते हुए फिर आप 10 मीटर चले, फिर यहां तक आप पहुंचे 10 मीटर तक। तो आप क्या कर रहे हैं, आप यहां से स्पीड को बढ़ा रहे हैं, स्पीड को बढ़ा रहे हैं, फिर यहां रुक गए, सो रुक गए, फिर आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं, स्पीड को बढ़ा रहे हैं, फिर आप यहां पर रुक गए, फिर वैसे ही आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं और 10 मीटर जाके आप अचानक ब्रेक लगा के इसे रोक दे रहे हैं। ऐसे चलते चलते आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया। वैसे ही अगर मान ले इस बार आप चलते हैं और 10 मीटर में न रुक के आप सीधा जाके रुकते हैं 100 मीटर में। सो 100 मीटर में जाके आप रुकते हैं, आप कंटिन्यूअसली एक्सीलरेट कर रहे हैं, एक्सीलरेट कर रहे हैं और यहां पर जाके आप रुक रहे हैं। आप इसे इमेजिन करें इस सिचुएशन को, किसमें आपका एवरेज वेलोसिटी ज्यादा होगा। दैट मीन कब आप 1 किलोमीटर चलने के लिए किस केस में आप पहले पहुंच जाएंगे। दोनों को इमेजिन करें, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन पहले केस में आपका स्पीड बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा। थोड़ा स्पीड बढ़ा आप रुक जा रहे हैं, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ा आप रुक जा रहे हैं। इस केस में आपको काफी देर तक स्पीड बढ़ाने का मौका मिला। दैट मीन यहां पर आपको यहां से 1 किलोमीटर तक पहुंचने में आपको कम समय लगेगा और यहां 1 किलोमीटर पहुंचने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम जो है ये बहुत ज्यादा लगेगा। तो टाइम जब ज्यादा लगेगा तो एवरेज वेलोसिटी अगर देखें, एवरेज वेलोसिटी इस केस में आप पाएंगे कम है, जबकि दूसरे केस में आप पाएंगे एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है। सेम चीज होता है इन कंडक्टर्स में भी। इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, मान लेते हैं यहां से निकला और काफी दूर जाके यहां तक पहुंच के ये अब्सॉर्ब्ड हुआ, ये रुका। और इस केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन गया और थोड़ी दूर में जाके ये अब्सॉर्ब्ड हो गया, फिर ये अपना मोशन यहां से शुरू करेगा, फिर थोड़ी दूर जाके ये अब्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन इसमें कंटिन्यूअस एक्सीलरेशन रहेगा, इसके कारण इसका जो फाइनल स्पीड होगा ये काफी ज्यादा होगा। यहां टकराने से पहले या अब्सॉर्ब होने से पहले इसका जो स्पीड रहेगा, वेलोसिटी रहेगा, ये काफी ज्यादा होगा। और हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी उस पे भी डिपेंड करेगा, एवरेज वेलोसिटी जिसे कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। हमें पता है कि अगर आप यहां से चलना शुरू करते हैं u स्पीड से और आपका फाइनल स्पीड v होता है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो जो एवरेज स्पीड होगा ये एवरेज स्पीड होता है u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। सो v जितना ज्यादा होगा, एवरेज वेलोसिटी जो है, जो कि इस केस में हम कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो उतना ज्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है रिलैक्सेशन टाइम पे। रिलैक्सेशन टाइम जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी उतना ज्यादा होगा।